हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग सुपर की पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। शायद हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में सुपर की के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी सुपर की विल बी इफ रिलेशन आर a1 a2 dash 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 an एंड कैंडिडेट की इज a1। मीन्स इसमें आपके कितने सुपर की बनेंगे अगर रिलेशन ऐसा दिया गया और कैंडिडेट की आपका a1 है। तो सुपर की निकालने का बेसिक सा फंडा क्या होता है। सुपर की का जो काउंटिंग करते हैं हम लोग, जो कैंडिडेट की है उसको बाहर कर दो और जितने बचे हैं अदर सबसेट्स ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। तो आपका a1 तो बाहर ही रहेगा। इसमें कितने होंगे, इसमें कितने एलिमेंट बचे, n-1 एलिमेंट बचे। तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, कितना इसका सबसेट हो जाएगा, 2 to the power n-1 मीन्स 2 to the power n-1 सुपर की आपके होंगे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस पूछता है कि कितने सुपर की होंगी, आप फाइंड करके दे सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया, हाउ मेनी सुपर की पॉसिबल, हाउ मेनी सुपर की पॉसिबल मीन्स कितने सुपर की पॉसिबल हो सकते हैं। रिलेशन आपका दिया गया है ए बी सी डी ई। ठीक, और जो कैंडिडेट की आपके दिए गए हैं, इस बार सिंगल नहीं डबल कैंडिडेट की दिए गए हैं, ए बी बी सी। ठीक ना। अब देखो, अब बनेगा कैसे इसका, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा अलजेब्रा लगता है। देखो, अगर 2 कैंडिडेट की आपके दिए गए हैं तो ये जो सेट है, ये वाला सेट है सेट ऑफ सुपर की फॉर्म्ड बाई ए। ये जो आपका है सेट ऑफ सुपर की फॉर्म्ड बाई बी सी, और जो बीच वाला है ए बी सी, तीनों से जो फॉर्म होता है वो वाला है। ठीक ना, सुपर की फॉर्म्ड बाई ए बी सी। तो हम बारी बारी से, हमें बस वो फाइंड करना है, एक्चुअल नंबर फाइंड करना है। जहां अगर क्या बोलते हैं कॉमन आ रहा है तो उसको हमें एक बार हटाना पड़ेगा। ठीक ना। तो देखो, अगर हम बात करें, जो कि ये जो अगर कैंडिडेट की रहेगा तो इससे कितने बनेंगे ए, और कितना बचा 4 एट्रीब्यूट बचे, मीन्स 4 एट्रीब्यूट बचे। तो ए के लिए कितना हो जाएगा 2 to the power 4। ठीक ना। अगर यहीं हम BC के लिए बात करें तो BC के लिए बात करेंगे तो कितने बचेंगे आपके ए डी ई, मीन्स 3 बचे आपके। तो 3 के लिए 2 to the power 3। ठीक ना। ऐसे ही काउंट करते हैं बेसिकली, जो आपका कैंडिडेट की दिया होता है उसको बाहर रख लो, जितने बचे हैं उनका काउंटिंग कर लो और उनका क्या बोलते हैं सबसेट निकाल लो, वही आपके नंबर ऑफ सुपर की बन जाएंगे। अगर हम बात करें ए बी सी तीनों से मिला के कितने बनेंगे, तो ए बी सी और बचा आपका डी ई, तो 2 to the power 2 सुपर की बनेंगे। लेकिन हमें एक्चुअल नंबर चाहिए, तो एक्चुअल नंबर के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल नंबर बेसिकली कि नंबर ऑफ ए और बी सी दोनों से चाहिए। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी। तो इतना कितना था 2 to the power 4 प्लस 2 to the power 3 माइनस 2 to the power 2। आपके 16 प्लस 8 माइनस 4 मीन्स हो जाएगा 20 सुपर की बनेंगे। आई थिंक आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे कि हमने क्या बताया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप इसे केयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इस बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन इस पे एक और क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी हमें आसानी रहेगी कंसेप्ट को समझने में। ठीक, तो देखिए देखिए हमारा आई थिंक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हमारा 5वां क्वेश्चन आपका लाते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल सुपर की। थोड़ा जल्दी करेंगे हम। जो रिलेशन दिया गया है आपका ए बी सी डी ई एफ, ठीक, और जो कैंडिडेट की आपका है, कैंडिडेट की आपका ए बी सी और सी डी। हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सुपर की बनेगा और उसको हम फाइंड करते रहेंगे।
और यहाँ पे अगर 3 कैंडिडेट की आ गया है, 3 कैंडिडेट की आ गया है, तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा y and z। समझ रहे हो? मान लो कि अगर ऐसे दिया गया आपका, ठीक, ध्यान से समझिएगा आप सारी चीजें, ये थोड़ा सा टिपिकल बोल सकते हैं। ए जो सेट है वो एक से बनेगा, ए वाला जो है बीसी से बनेगा, और ए आपका सीडी से बनेगा। मीन्स काउंटिंग कर रहे हैं हम, और काउंटिंग जहां डबल हो जा रही है या फिर एक ही वैल्यू कई बार बन जा रही है उसको निकालना है बाहर, इसीलिए हम सेट थ्योरी का यूज करेंगे यहाँ पे। बेसिकली कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आसान है, एकदम आसान है। आप बेसिकली सेट थ्योरी पढ़े हो तो सुपर की नंबर ऑफ सुपर की और नंबर ऑफ नंबर ऑफ सुपर की फाइंड करना आसानी से देख सकते हो। अगर हम ए की बात करें, ए से कितना होगा, नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा बता दो। नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए में कितने हैं, कितने एट्रीब्यूट हैं, सिंगल है, और बचा कितना 5, तो 2 टू द पावर 5। ठीक, नंबर ऑफ बीसी निकालो तो कितने होंगे, तो आपके पास 4 बचे तो 2 टू द पावर 4। नंबर ऑफ सीडी निकालो 2 टू द पावर 4। आसान है, बीसी बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं, ठीक ना। अब निकाल लिए। अब देखो, अब फाइंड करना, अगर इसका फार्मूला थोड़ा बड़ा होता है उस फार्मूला को पहले लिख लेंगे और हमें जो जो चाहिए उसको फाइंड कर लेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। देखो, तो अगर नंबर एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड की बात करें तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई जेड है ना, तो हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक कर दिया हमने। देखो, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई प्लस नंबर ऑफ जेड। उसके बाद आपका आता है माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस नंबर ऑफ y इंटरसेक्शन z माइनस नंबर ऑफ z इंटरसेक्शन x प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये बेसिकली आपका फार्मूला होता है फाइंड करने के लिए। तो हमने तो बस पहला निकाला, इन चीज़ों के लिए निकाल लिया, अभी सारा निकालना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन bc के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, आपके पास 6 एट्रीब्यूट थे, आपके पास तीन आपका कैंडिडेट की का पार्ट हो गया, तो बचा कितना 2 टू द पावर 3। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डी के लिए निकालेंगे तो सेम 2 टू द पावर 3। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी डी के लिए निकालेंगे तो 2 टू द पावर 3। ठीक ना, ये हमारी वैल्यू है जिसे फार्मूला में पुट करेंगे तो हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये फार्मूला बेसिकली हम काउंटिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो आप समझ सकते हो कैसे इसे हम बना रहे हैं। ठीक, और फाइनली एक और जो लास्ट वाली वैल्यू, इसके लिए हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके लिए काउंट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ए बी सी डी, इतने एट्रीब्यूट आपके थे, तो इनके लिए कितना हो जाएगा, 4 निकाल दिया आपने, बचा 2 टू द पावर 2। अब फार्मूला लगाओ, फार्मूला बेसिकली रिक्वायर्ड सुपर की, मीन्स रिक्वायर्ड सुपर की क्या हो जाएगा, हमें इसमें डबल हो रहा है तो उसको एक बार हटाना है, यहाँ पे डबल हो रहा है तो उसको हटाना है, यहाँ पे हटाना है, तो फाइनली बीच वाला एक बार भी नहीं बचेगा तो उसको एक बार ऐड कर लेंगे। बस ये फार्मूला है, समझ लो इसको, फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज हमारे पास आ गया, उसको हम रख के आंसर निकाल लेते हैं। देखो, पहली वैल्यू के लिए 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 4, ये कहाँ से आया, ये चीज़ें इसके लिए हमने पुट किया, इसके लिए हमने ये चीज़ें पुट किया। फिर से इन चीज़ों को घटा देते हैं, फिर देखो ये जितनी चीज़ें हैं ये वाली, इसके लिए हम घटा देंगे, घटाएंगे कैसे, माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3, और फाइनली इस वैल्यू के लिए हम इसको पुट कर देंगे प्लस 2 टू द पावर 2। इसको आप अगर सम करेंगे तो 32 प्लस इन दोनों का मिला के 32 माइनस इन तीनों का मिला के 8 3 की 24 प्लस 2, सबको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। ठीक ना, ये हमारा नंबर ऑफ सुपर की हो गया। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, हमने इस पे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप आसानी से समझ सकते हो कि हमने नंबर ऑफ सुपर की कैसे फाइंड किया। सुपर की फाइंड करने का बेसिक तरीका आपका रिलेशन दिया गया है, उसमें से आप कैंडिडेट की को निकाल लो, फिर कैंडिडेट की को निकालने के बाद जितने एट्रीब्यूट बचते हैं उनका आप सबसेट निकालो, सबसेट निकालने के बाद वही आपका नंबर ऑफ सुपर की हो जाएगा। और कहीं अगर 2-3 सुपर की दिए गए हैं, 2-3 कैंडिडेट की दिए गए हैं, तो उन पर आप सेट का फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, क्योंकि एक ही की के द्वारा कई सुपर की बन जा रहे होंगे। ठीक, आई थिंक आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक रुकने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।